हेलो बच्चों आज ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले याद करने का शॉर्ट ट्रिक। चलिए फटाफट सीखते हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और साइन कॉस टैन, टैन का अपोजिट कॉट, कॉस का अपोजिट सेक और साइन का अपोजिट कॉसेक। ये हमने देखा था और ये हमने याद भी कर लिया था। अब इसी से फॉर्मूले भी हम बनाएंगे। तो देखिए एक्सरसाइज जो 8.3 का क्वेश्चन है वो इन्हीं फॉर्मूले से आसानी से सॉल्व होगा। तो साइन कॉस, देखिए जस्ट बगल में है तो क्या हो गए, पड़ोसी हो गए। तो हम कहते थे पड़ोसी फार्मूला, नेबर फार्मूला। ये नेबर फार्मूला साइन कॉस, टेन के बगल में कौन है, कॉट, और कॉस के बगल में कौन है, सेक। यानी फार्मूला है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा, और उसका जस्ट अपोजिट कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये हो गया एक फार्मूला। कैसे आया, नेबर फार्मूला, पड़ोसियों का फार्मूला है ये। इसका पड़ोसी ये, तो पड़ोसी का फार्मूला। अब इनका पड़ोसी ये है क्योंकि भाई इनका तो इधर, ये इसके पड़ोसी तो जरूर है, लेकिन क्योंकि पहले ही साइन के साथ इनका बॉन्डिंग हो चुका है इसलिए अब ये इधर नहीं बल्कि इसके आगे जाएगा। इसका पड़ोसी अब ये हो गया। तो फार्मूला क्या हो गया, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, और इसी का अपोजिट भी कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो देखिए ये पड़ोसी फार्मूला हुआ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। अब बचा कौन, कॉस सेक, सेक और कॉसेक। तो इनका फार्मूला देखिए यहां पर भी बिल्कुल ठीक उसी तरह कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। ये हमारा फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूले का काम एक्सरसाइज 8.3 में है। ठीक है, इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम ट्रायंगल लेते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में अगर एंगल 90 का होगा ट्रिग्नोमेट्री तभी अप्लाई कर पाएंगे। तो ये 90 डिग्री का है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल ABC, बी पे हो गया राइट एंगल। मान लेते हैं कि ये एंगल जो है वो है थीटा, क्योंकि ये 90 है। किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, 90 पहले ही है ये ऑलरेडी, तो इन दोनों का सम क्या हो गया 90। अगर ये थीटा तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब आप ये वैल्यू निकाल लीजिए। चलिए हम ले लेते हैं साइन 90 माइनस थीटा। साइन का फार्मूला पंडित जी से पूछेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हमें बताएंगे। साइन का फार्मूला क्या है, P अपान H। P यानी परपेंडिकुलर, H यानी हाइपोटेनस। तो साइन 90 माइनस थीटा ये है। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था सटा बेस हटा परपेंडिकुलर, हटा सावन की घटा। इस डायलॉग से बनाया गया ये फार्मूला कि सटा बेस, जिस एंगल का हमें कैलकुलेट करना है, जिस एंगल का हमें वैल्यू लेना है, उससे दो लाइनें सटी होंगी। ये 90 के सामने वाला हाइपोटेनस फिक्स है, तो दूसरा कौन सा साइड सटा हुआ है, ये सटा हुआ कौन होगा, बेस। हटा यानी दूर, दूर कौन है इससे, सामने वाला BC, वो परपेंडिकुलर। सटा बेस हटा परपेंडिकुलर। तो इसके लिए बेस क्या हो गया AB और परपेंडिकुलर हो गया BC। हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर, तो हमने ले लिया BC। ठीक है, और हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है बताइए, AC। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब साइन 90 माइनस थीटा का के इक्वल क्या आया था, कॉस थीटा। कॉस थीटा देखिए, अगर हम कॉस थीटा का वैल्यू निकालें, अब थीटा ये है। ठीक है, थीटा का कॉस का फार्मूला हम पंडित से पूछेंगे। पंडित जी ने बताया क्या, B/H, यानी हम क्या ले लेंगे यहाँ पे, B अपान H, यानी B से क्या हुआ, बेस। अब थीटा के लिए बेस क्या है, जरा देखो, थीटा के लिए बेस क्या है, BC। तो क्योंकि यहाँ पे भी वही अप्लाई करोगे, सटा बेस हटा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर ठीक सामने वाला, क्योंकि वो उससे दूर है।
और इससे सटी हुई इस एंगल से यहाँ तक सटी हुई दो ही लाइनें हैं, एक ये है और एक ये है। ठीक है, 90 के ठीक सामने वाला हाइपोटेनस है, ये इधर उधर कभी नहीं होता। ठीक, तो ये फिक्स है। और दूसरी साइड क्या हो गई हमारी BC, तो सटा हुआ इस थीटा से सटा हुआ क्या हुआ BC, बेस हटा, ये परपेंडिकुलर। हमें क्या चाहिए था, बेस चाहिए था, तो बेस अब लिख लेंगे BC और हाइपोटेनस क्या हो गया AC। अब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को जरा इक्वेट करके देखिए कि क्या इक्वल आपको नजर आ रहा है। तो देखिए ये हो गया BC/AC और ये भी हो गया BC/AC, दोनों क्या हो गए, कैंसिल, है ना। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये दोनों कैंसिल, तो ये क्या हो गया, इक्वल। यानी sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा। ये हो गया हेंस प्रूव्ड, पहला फॉर्मूला। सिमिलरली अगर हम यहाँ देखें cos 90 माइनस थीटा, तो चलिए cos 90 माइनस थीटा भी निकाल लेते हैं। cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, यानी यहाँ पे हमने cos लगाया। अब cos का फार्मूला पंडित जी बताएंगे, क्या बताया उन्होंने, V/H। ठीक है, 90 माइनस थीटा के लिए अब बेस क्या हो गया, AB हो गया, तो AB लिख लेंगे। हाइपोटेनस फिक्स है, AC लिख लेंगे। अब cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या है, sin थीटा, तो sin थीटा यानी थीटा के साथ हम साइन लगा रहे हैं, तो साइन का फार्मूला पंडित जी बता रहे हैं P/H। तो चलिए P/H ले लेते हैं। परपेंडिकुलर क्या होगा थीटा के लिए, थीटा के ठीक सामने है AB ले लेंगे, और हाइपोटेनस क्या है, AC। अब इस फार्मूले से भी आप देखेंगे, इसको इक्वेशन 3 और हम 4 लेते हैं, तो AB/AC कैंसिल, साइन cos 90 माइनस थीटा बराबर हो गया साइन थीटा, और यही हमारा फॉर्मूला है। यानी ये भी हमने प्रूफ कर दिया। हम यहाँ लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 ये दोनों कैंसिल, और cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और ये भी हमने प्रूफ कर दिया, ये वाला फार्मूला। ठीक है, अब tan 90 माइनस थीटा, इसको देख लेते हैं। तो tan 90 माइनस थीटा का वैल्यू निकालेंगे, cot थीटा की वैल्यू निकालेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे, कैंसिल आउट होगा, और ये फार्मूला भी हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो वीडियो को पॉज करके आप फटाफट इसको नोट करें, फिर थोड़ी जगह यहाँ पे बना के हम लोग tan और cot, cosec और sec इस फॉर्मूले को भी प्रूफ कर लेंगे। तो चलिए जल्दी से आप नोट कर लें। हो गया, चलो ठीक है। अब यहाँ से फिर से हम लोग अगले फॉर्मूले को, जिसका जो है tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा यहाँ पे लगाएंगे आप, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, tan का फार्मूला पंडित जी बताएंगे, क्या बताया उन्होंने, P/B। परपेंडिकुलर, अब 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर आप जान रहे हो BC है, और बेस क्या हो गया, AB हो गया। ठीक है भाई, AB हो गया। अब इक्वेशन नंबर ये 5। ठीक है, अब tan 90 माइनस थीटा cot थीटा के बराबर है, तो cot थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए। cot का लगाएंगे तो फार्मूला उल्टा हो जाएगा, यानी B/P हो जाएगा, तो B/P। बेस क्या हो गया थीटा के लिए, बेस है BC लगाएंगे। परपेंडिकुलर है थीटा के लिए AB ले लेंगे, और अब आप फिर से देख सकते हैं कि BC/AB, और इधर भी आया BC/AB, यानी फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 ये दोनों कैंसिल, फिर क्या हो गया, इक्वल tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, ये हो गया हमारा। और अगर हम यहाँ जाएंगे cot 90 माइनस थीटा,
तब भी tan थीटा ही आएगा। ये फार्मूला अच्छे फार्मूला है और ये सब एक दूसरे के सामने आप रख के प्रूफ कर सकते हैं। चलिए दूसरा भी ले लेते हैं, cot 90 माइनस थीटा। अब cot 90 माइनस थीटा cot थीटा ले लेते हैं ना, cot tan 90 माइनस थीटा cot थीटा के इक्वल है, वो हो चुका है ये। अब cot 90 माइनस थीटा की वैल्यू लेंगे, cot 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा है, बी अपान पी, फॉर्मूला यही होगा बी अपान पी। और 90 माइनस थीटा के लिए बेस है ए बी और परपेंडिकुलर है बी सी। क्या बचा अब हमारे पास, tan थीटा कैलकुलेट करेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू पी अपान बी और थीटा के लिए परपेंडिकुलर होगा ए बी और बेस होगा बी सी। तो अब इस इक्वेशन को ले लेते हैं 7 और ये 8। तो उससे देखिए ए बी अपान बी सी, ये भी इक्वल है, कैंसिल आउट हो गया, यानी cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, और यही हो गया प्रूफ, हेंस प्रूफ। तो हमने 1 फॉर 2, 3 और 4 ये फॉर्मूले हमने चेक कर लिए, और अब तीसरा और आखिरी फॉर्मूला, और ये है cosec 90 माइनस थीटा। यहीं पे निकाल लेते हैं cosec 90 माइनस थीटा। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, cosec का पंडित जी के पास जाएंगे, पूछेंगे ये cosec h अपान पी, तो भाई h अपान पी ले लेंगे। ठीक है, 90 माइनस थीटा को खोजिए ट्रायंगल में, यहाँ है, इसके लिए h हाइपोटेनस तो फिक्स ही रहता है, परपेंडिकुलर ठीक सामने वाला हो जाएगा यानी बी सी। और यहाँ ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 7, ठीक है, नहीं क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं, चलिए ठीक है। और इधर हो गया sec 90 sec थीटा, cosec 90 माइनस थीटा बराबर sec थीटा होता है, तो sec थीटा की वैल्यू निकाला जाए। sec के लिए फार्मूला यहाँ से ले लेंगे h अपान बी, तो h अपान बी, हाइपोटेनस ए सी ही रहेगा दोनों के लिए, और बेस हो जाएगा थीटा के लिए बी सी, ये हो गया बी सी। अब ये 10 ले लेते हैं इक्वेशन, फिर ए सी अपान बी सी कैंसिल, यानी फ्रॉम इक्वेशन 9 एंड 10, अब ये दोनों कैंसिल, यानी cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा, ये भी हमने प्रूफ कर दिया। अब लास्ट और आखिरी बचा हुआ है, उसको भी कर लेते हैं, इसी का अपोजिट, यानी sec 90 माइनस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। sec 90 माइनस थीटा, फार्मूला यहाँ से लेंगे h अपान बी ले लिया, h कितना ए सी ले लिया, ए सी, और बेस क्या होगा भाई, हमने 90 माइनस थीटा लिया, उसका बेस क्या होगा ए बी, तो ए बी ले लेंगे, ठीक है, इक्वेशन नंबर 11। और cosec, अब cosec थीटा ले लेंगे, cosec थीटा ये है, फार्मूला यहाँ से h अपान पी लेंगे, और थीटा के लिए चाहे 90 माइनस थीटा के लिए h तो सेम है यानी ए सी, तो ए सी ले लीजिए, और परपेंडिकुलर हो जाएगा थीटा के लिए ठीक सामने वाला ए बी, इक्वेशन नंबर 12। अब दोनों को देख सकते हैं, ए सी अपान ए बी, ये भी कैंसिल, तो फ्रॉम इक्वेशन 11 एंड 12 क्या मिल गया हमें, sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा, और सारे फॉर्मूले हमने प्रूफ कर लिए। ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि अगर क्लास 10 के ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 8.3 को सॉल्व करना है तो इनके बिना हम सॉल्व नहीं कर सकते, इन्हीं फॉर्मूले का यूज करेंगे और उन्हें फिर बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ट्रिक आपको पसंद आई हो तो आप लोग लाइक जरूर करें और अपने कमेंट देना ना भूलें। एक एक कमेंट
बहुत कीमती है हमारे लिए। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाने से नए नए वीडियो आप सबसे पहले देख पाएंगे, क्योंकि उसके नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएंगे। तो अगले वीडियो में फिर कुछ नए ट्रिक्स, नए सवालों के साथ मिलते हैं। टिल देन, गुड बाय।